स्टूडेंट देखो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन 2003 का। A light ray emits from the origin making an angle of 30 degree with positive x axis। कोई रे है बेटा जो क्या ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से क्रॉस होके आ रही है बेटा लाइन, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री बेटा एंगल बना रही विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन, बेटा इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस लाइन से रिफ्लेक्ट होके इफ द रे इंटरसेक्ट x एक्सिस एट q, बेटा अगर रे वापस x एक्सिस को q लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगी कि ओरिजिन से जो लाइन निकली है बेटा 30 डिग्री एंगल बना रही है विद x एक्सिस, इस लाइन से रिफ्लेक्ट होके ए पॉइंट से वापस इस जगह पे q पॉइंट पे कट हो, बेटा हमें एब्सिस ऑफ q, इसका x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सबसे पहले बेटा इसे मैं o ओरिजिन है, ओरिजिन से OA की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे टू पॉइंट स्लोप फॉर्म से। इक्वेशन ऑफ OA आपको सबको पता है बेटा, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म मींस पॉइंट स्लोप फॉर्म मींस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सबको पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है बेटा, पॉइंट पता है 0 0, स्लोप के लिए एंगल पता है y माइनस 0, एंगल मींस m मींस tan 30, x माइनस 0। इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3x, मींस आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू रूट 3y, x इज इक्वल टू रूट 3y आपकी इक्वेशन आ जाएगी। नाउ मींस x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ OB आ गई। इक्वेशन ऑफ OA, सॉरी इक्वेशन ऑफ OA फाइंड आउट हो गया। एंड मैं बोल सकता हूं बेटा इस इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लाइन की इक्वेशन हमें पता है, OA फाइंड आउट होगी, इससे हम पॉइंट A इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OA लाइन एंड PQ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड पॉइंट है x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे y 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस 1 कुछ भी लिख दीजिए आप, 1 प्लस रूट 3 और रूट 3 प्लस 1, मैं रूट 3 प्लस 1 लिख देता हूं बेटा, रूट 3 प्लस 1, वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट को आप किसी भी इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3, बेटा इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, y वैल्यू x कोऑर्डिनेट हो जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये आपका x कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट। मींस बेटा ये दोनों पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स A पॉइंट आ गया है, A पॉइंट फाइंड आउट। बेटा आप सबको पता होगा कि जो लाइन है ये कुछ इस तरह से एक्सटेंडेड होती है, इस तरफ एक्सटेंडेड एंड सिमिलरली इस तरफ भी एक्सटेंडेड होगी, क्योंकि अगर ये हमारा मिरर है बेटा ये लाइन इस तरफ एक्सटेंडेड होगी, हमें मिरर में दिखाई देगी। बेटा अगर ये एक्सटेंडेड है तो ये चीज क्लियर है, तो हम चेक करना बेटा जो O पॉइंट है इसकी मिरर इमेज कुछ इस जगह पे दिखाई देगी, मिरर इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा इसी के ऊपर दिखाई देगी, जो O पॉइंट है इसकी मिरर इमेज ऊपर दिखाई देगी। अगर मैं मिरर इमेज फाइंड आउट कर लूं तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। मिरर इमेज किस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे, अगर मैं इसे ज्वाइन करूं बेटा, अगर मैं इसे ज्वाइन करूं, मैं मिरर इमेज अगर हमें फाइंड आउट करनी है, मिरर इमेज इसे ज्वाइन करो तो OP लाइन की इक्वेशन किस तरह फाइंड आउट होगी। सबसे पहले PQ लाइन की इक्वेशन पता है, सॉरी दिस इज PQ, इसे मैं कुछ भी अदर नेम करता हूं बेटा, ये P कुछ इस जगह पे है, मैं इसे OM नेम कर देता हूं, OM एंड मिरर इमेज कंसीडर कर लेते हैं N, O की इमेज N, इसे M पॉइंट यूज करोगे। इक्वेशन ऑफ PQ पता है, इससे हम इक्वेशन ऑफ ON फाइंड आउट करोगे, क्यों, क्योंकि बेटा जो इस पॉइंट की इमेज है इसी की रिफ्लेक्शन लाइन के ऊपर ही दिखाई देगी इमेज।
नाउ मिरर इमेज के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ पी क्यू हमें पता है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। बेटा लाइन पता है x प्लस वाई इक्वल टू 1, स्लोप फाइंड आउट करनी है, मीन स्लोप मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बेटा जो स्लोप होती है लाइन में वो है कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव सिंबल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन है ये आ जाएगी -1। पी क्यू लाइन की स्लोप -1 है। हमें पता है जो एन एम लाइन है, एन एम लाइन जो भी आप इसे नाम करो, जो एन ओ लाइन है, एन ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। दैट मीन्स एन ओ या ओ एन लिख दो बेटा, ओ एन लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, ओ एन लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। मीन्स हमारे पास स्लोप ऑफ ओ एन इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ पी क्यू -1 पता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ ओ एन, बेटा पी क्यू स्लोप -1 पता है, पुट करोगे देन स्लोप ऑफ ओ एन हमारे पास 1 आ जाएगी। स्लोप ऑफ ओ एन, इस लाइन की स्लोप आ गई है बेटा 1। पॉइंट पता है, स्लोप आ गई है बेटा, पॉइंट पता है, स्लोप फाइंड आउट हो गई है। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ ओ एन, इक्वेशन ऑफ ओ एन कितनी आ जाएगी बेटा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0। इक्वेशन ऑफ ओ एन आ जाएगी x इक्वल टू y। बेटा इक्वेशन ऑफ ओ एन x इक्वल टू y मतलब x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ ओ एन। ये इक्वेशन ऑफ ओ एन भी आ गई। ओ एन लाइन की इक्वेशन आ गई, पी क्यू लाइन की इक्वेशन पता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m आ जाएगा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करोगे तो m आ जाएगा। मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 1/2 एंड इसी में पुट करोगे देन वैल्यू ऑफ y भी 1/2 आ जाएगी। x एंड y मतलब ये बेटा पॉइंट ऑफ m आ गए, m के पॉइंट्स आ गए, ये m लाइन के पॉइंट्स हो गए, m पॉइंट हो गया। n फाइंड आउट करना है जो मिरर इमेज रिक्वायर्ड है। मिरर इमेज n किस तरह हो जाएगा, मिरर इमेज अल्फा कॉमा बीटा ले लो, मिरर इमेज n पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा सॉरी अल्फा कॉमा बीटा फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे अल्फा कॉमा बीटा। बेटा ये चेक करना n पॉइंट के लिए ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये 1/2 कॉमा 1/2 आ गया, ये वाला पॉइंट 1/2 कॉमा 1/2 है मतलब ये मिड पॉइंट है। अल्फा प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2 है। इससे बेटा आपके पास जो अल्फा है 1 आ गया एंड बीटा भी 1 आ गया। अल्फा एंड बीटा दोनों टर्म्स आपके पास 1 आ गए, ये दोनों नंबर्स 1 एंड 1 आ गए। एन पॉइंट आ गया 1,1। अगर n पॉइंट 1,1 है तो देखो बेटा ए एन लाइन की आप इक्वेशन मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास ए पॉइंट भी पता है, एन पॉइंट भी पता है, तो इस ए एन लाइन मतलब पूरी जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसके पॉइंट्स बेटा ऑलरेडी पता थे जो हमने फाइंड आउट किए थे यहाँ पे, √3/√3 प्लस 1 कॉमा 1/√3 प्लस 1। तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइन इक्वेशन ए एन जो हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरह से, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करोगे एंड लाइन इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन चेक करना, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं बेटा, √3/√3 प्लस 1 1/√3 प्लस 1 बेटा इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए एन y माइनस 1 एंड x माइनस 1। इस जगह पे हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1, y1 मीन्स 1,1 1/√3 प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3/√3 प्लस 1 माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ ए एन मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन आ गई। दिस नंबर इज y माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1। x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल 1 कैंसिल,
आपके पास जो इक्वेशन आएगी y माइनस वन इजिकल टू माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और √3x माइनस वन, ये इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फाइंड आउट हो गई है। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास फाइंड आउट हो गई है। अगर रिफ्लेक्टेड रे फाइंड आउट हो गई है, देखो बेटा मैंने कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किया, मैंने सिंपल ओए लाइन इक्वेशन फाइंड आउट की। हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड जो रे है इसके ऊपर जो पॉइंट है, इमेज जो है इसके ऊपर लाई करेगी रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर। बेटा मैंने ओ पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड आउट की है, ओ पॉइंट की मिरर इमेज फाइंड आउट की है, जो क्या हमारे पास 1,1 आ गई। बेटा ये 1,1 मिरर इमेज आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है हमें, तो इससे हमारे पास ये जो लाइन है एन, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। ये लाइन एन की इक्वेशन आ गई, एन इक्वेशन आ गई है। अब हमें अब्सीसा फाइंड आउट करना है ऑन एक्स एक्सिस, कि जो ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस लाइन है, इसे इसका जो क्यू पॉइंट है इसका अब्सीसा, मतलब अब्सीसा किस तरह आ जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर वापस जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। मींस हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है अगर हमें, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें y को 0 पुट करना है। y को 0 पुट करोगे √3x माइनस वन, ये टर्म आ जाएगी आपके पास -1/√3 इज इक्वल टू x माइनस वन, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। रैशनलाइजेशन करोगे √3 प्लस 1, नीचे √3 प्लस 1, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3 प्लस √3। बेटा ये हमारा x कोऑर्डिनेट मतलब अब्सीसा फाइंड आउट हो गया, जो कि उसे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 2/3 प्लस √3, ऑप्शन सी आपका फाइनल आंसर बन गया है। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।